Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all worthy students to online classes in Aspire group of colleges. Dear student, today we are going to start chapter number 5 circular motion. इसमें सेक्शन नंबर 1 है जिसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे: एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस चैप्टर में था लीनियर मोशन. कोई बॉडी सीधा स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन लीनियर मोशन कहलाती है या ट्रांसलेटरी मोशन. आज जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी मोशन होगी सर्कुलर मोशन. डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट पाथ पर जब बॉडी मूव करता है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसे डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी को वेलोसिटी सिंपल या लीनियर वेलोसिटी, इसी तरह उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसे लीनियर एक्सेलरेशन बोला जाता है. जब वही बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस बॉडी का कवर करदा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उस बॉडी की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और उस बॉडी का एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा. मतलब इस सेक्शन में ये जो 3 क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं ये जस्ट उस वक़्त किसी बॉडी में पाई जाती हैं जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा हो. तो हम इस सेक्शन में इन तीनों टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. और डियर स्टूडेंट, ये तीनों टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है. हर टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसका सिंबल, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, उसकी डायमेंशन, वो क्वांटिटी कैसी है, उसकी टाइप, 7 चीज़ें किया करेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो चैप्टर का नेम है सर्कुलर मोशन, उसकी डेफिनेशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. इसके अदर नेम है ऑर्बिटल मोशन भी, एंगुलर मोशन भी. दूसरा इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं बेशुमार हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन. प्लैनेट्स अर्थ सन के गिर्द मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन. और दूसरी चीज ये याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन के दौरान बॉडी का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहली टर्म. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी उस वक्त कवर करता है जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो. अब ये डिस्प्लेसमेंट एक एंगल की मदद से बताया जाता है, इसलिए इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं. कहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल है जो सर्कल के सेंटर पर बनता है, और बनाता कौन है, वो बॉडी बनाता है जो दायरे में मूव कर रहा हो. तो डेफिनेशन यही लिखी, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कल या मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस इन अ गिवन टाइम. दिए गए टाइम के दौरान बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो सेंटर पर जो एंगल बनाता है, ये एंगल हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है. इसका सिंबल थीटा है. इसका यूनिट रेडियन है, एसआई यूनिट रेडियन. एंगल के यूनिट 3 होते हैं, डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन. एसआई यूनिट इनमें से रेडियन है. डायमेंशन, इसकी डायमेंशन नहीं होती है. आपको पता है डायमेंशन में बेस क्वांटिटी लिखनी होती है. अब रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन इनमें से कोई भी बेस क्वांटिटी नहीं है. फार्मूला थीटा इक्वल टू एस ओवर आर. मैथ में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो वो जो कर्व कवर करता है उस कर्व की जो लेंथ है, उस आर्क की जो लेंथ है उसे एस कहते हैं. सर्कल का जो रेडियस उसे आर, सेंटर में जो एंगल बनता है उसे थीटा. और इन तीनों चीजों के दरमियान जो रिलेशन पाया जाता है मैथ में हमने प्रूव किया हुआ है, वो है एस इक्वल टू आर थीटा. उधर से थीटा इक्वल आएगा एस ओवर आर. डियर स्टूडेंट, इधर आप देखें तो फार्मूले के मुताबिक कोई यूनिट नहीं बन रहे. डिस्टेंस के यूनिट भी मीटर, नीचे रेडियस के यूनिट भी मीटर, 9 यूनिट, इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं होती. लेकिन एंगल के अपने यूनिट डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन है, इसलिए हम ये 3 यूनिट एंगल के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं. और इनमें एसआई यूनिट कौन सा है, रेडियन. टाइप्स 2 टाइप हैं, पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा.
उसके बाद आ जाता है जी डायरेक्शन। डायरेक्शन से पहले बताते जाएं, ये पॉइंट भी आएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी भी होती है और वेक्टर भी। अच्छा जी, कब इसको स्केलर कंसीडर किया जाता है, कब वेक्टर, तो उसकी तरफ जाते हैं। अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए और काफी टाइम उसने ट्रेवल किया, तो मतलब ए से बी तक जब वो मूव करता है तो काफी ज्यादा आर्क लेंथ बनेगी। इस दौरान जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और वो स्केलर लिया जाएगा। लेकिन अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है लेकिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, मतलब ए और बी के दरमियान जो आर्क बनी है, डिस्टेंस कवर हुआ है, वो बहुत शॉर्ट है, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। इस सूरत में जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन अब की बार वो वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। फिर सुन लीजिएगा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मूव करता है तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी वो जो आर्क बनेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। उसका जो लेंथ होगी उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। इसी तरह सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और वो भी वेक्टर होगा। लेकिन जब यही बॉडी सर्कुलर पाथ में ए से बी तक एक बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मूव करता है तो वो जो आर्क की लंबाई आएगी उसकी लंबाई डिस्टेंस कहलाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, वो डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्टेंस एक स्केलर है और इसी टाइम जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और वो भी क्या होगा, स्केलर होगा। नीचे एंड पर इसकी डायमेंशन नहीं होती, ये भी बता दिया हमने। इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, v इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। इधर आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल उसका v होता है, इसका ओमेगा है, इट्स सिंबल इज ओमेगा। फार्मूला बन जाएगा डेल थीटा ओवर डेल टी। यूनिट क्या बन जाएंगे, ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके यूनिट रेडियन, नीचे सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये इसके एसआई यूनिट है। अब हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट रेवोल्यूशन भी होते हैं, तो इसका मतलब ऊपर रेवोल्यूशन, नीचे टाइम के यूनिट्स मिनट भी होते हैं, तो रेवोल्यूशन पर मिनट भी हो सकते हैं, डिग्री पर सेकंड भी हो सकते हैं। तो लेकिन इनमें ऐसे यूनिट कौन से होंगे, रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन क्या बनेगी, हमें पता ऊपर जो रेडियन है उसकी डायमेंशन नहीं होती, नीचे सेकंड की कैपिटल टी होती है, तो बड़ी ब्रैकेटों के अंदर पर टी लिखा जाएगा, ये डायमेंशन। डायरेक्शन जी, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से बनती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन वही होगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की पीछे डायरेक्शन की हेडिंग आ चुकी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। इधर मैं जनरल बताता जाऊं कि जितनी भी क्वांटिटी उस बॉडी के लिए हों जो दायरे में मूव कर रहा है, उन सारी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन दायरे के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। क्या मतलब, फिर सुनिएगा। पीछे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, हमें पता है वो स्केलर भी होता है, वेक्टर भी। जब स्केलर एज अ स्केलर काम करता है तब तो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन जब वो एज अ वेक्टर काम करता है तब उसकी डायरेक्शन होगी, और वो किधर को होगी, दायरे के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। एंगुलर वेलोसिटी की भी किधर होगी, दायरे के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। आगे हमने एंगुलर एक्सलेरेशन पढ़ना, उसकी डायरेक्शन भी किधर को होगी, दायरे के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक सर्कल है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है जिसे ओ से शो करते हैं, उसमें से एक इमेजिनरी लाइन पास करते हुए इमेजिन किया जाता है कि इसके सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब कहता है जो डायरेक्शन है, बेशक वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की या एंगुलर एक्सलेरेशन की, वो इस लाइन के अलोंग होगी। अब इस लाइन के अलोंग अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी। ये कहता है, बताया जाएगा राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल ये कहता है कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को, यानी ये जो लाइन इमेजिन की है सेंटर से गुजर रही है, इसको अपने राइट हैंड में इस तरह ग्रिप करें कि आपके राइट हैंड की फिंगर्स उस तरफ कर्ल करें जिस तरफ बॉडी मूव कर रहा है। तो कहता है जब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो जो थंब होगा वो जिस तरफ होगा उस तरफ आपकी
मतलका क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की या एंगुलर वेलोसिटी की या एंगुलर एक्सेलरेशन, वो अपवर्ड हो सकती है या डाउनवर्ड। तो जी एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है और राइट हैंड रूल से बताते हैं। तीसरी टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। आज लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अल्फा से शो करते हैं। अल्फा इक्वल टू डेल ओमेगा ओवर डेल टी, यानी ऊपर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, नीचे टाइम, ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। डेल ओमेगा को मेगा फाइनल माइनस मेगा इनिशियल भी कह सकते हैं। पता चला एंगुलर एक्सेलरेशन तब आता है जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, अगर वो चेंज नहीं हो रही तो एंगुलर एक्सेलरेशन वही रहेगा। यूनिट जी, ऊपर एंगुलर वेलोसिटी है, उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, नीचे सेकंड, टाइम भी है वो भी सेकंड बन गया, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सादा एक्सेलरेशन का क्या पड़ा था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब आ गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डिग्री में भी हो सकता है डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन में भी हो सकता है रेवोल्यूशन पर मिनट्स। रेवोल्यूशन के साथ टाइम क्या लेते हैं? मिनट्स, क्योंकि रेवोल्यूशन एक पूरे चक्कर को कहते हैं। तो एक चक्कर कंप्लीट रोटेशन जो है, पूरी कंप्लीट रोटेशन जो है वो एक सेकंड में नहीं कंप्लीट हो सकती, पूरे मिनट में होगी। तो इसलिए रेवोल्यूशन जब भी यूज करते हैं साथ मिनट आता है। इसकी डायमेंशन जी, ऊपर रेडियन आ रहा है उसकी डायमेंशन नहीं होती, नीचे सेकंड स्क्वायर है तो उसकी आ जाएगी टी पर स्क्वायर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी और राइट हैंड रूल से बताएंगे। इस तरह हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन तीनों का सात सात पॉइंट यानी डेफिनेशन, सिंबल, फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन, क्वांटिटी कैसी है, डायरेक्शन, टाइप कोई है तो वो, ये हमने चीजें की। अब इनमें मजीद भी चीजें पूछी जा सकती हैं, मसलन एंगुलर एक्सेलरेशन है तो आगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये हमने उधर भी पढ़ा था कि लीनियर एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा हो। अब आ गया पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? उधर हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है और यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह इधर आ जाओ कि अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही, चेंज होना जरूरी है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है और यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसे कह देंगे यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन वो होगा जिसमें एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो, तो एक्सेलरेशन जो होगा उसे भी कह देंगे नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस कहते हैं किसी भी शॉर्ट इंटरवल में मेजर किए जाने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह कह देता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो वो भी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी विच इज मेजर्ड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम, छोटे से लम्हे के दौरान जो वेलोसिटी मेजर की जाए उसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कह देंगे। यानी कोई भी क्वांटिटी छोटे लम्हे में मेजर की जाए तो उसको इंस्टेंटेनियस कह देते हैं। उसका फार्मूला वही होता है जो सादा फार्मूला होता है, सिर्फ साल लिमिट लग जाता है, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। खैर इनकी डिटेल में नहीं हमने जाना हमने मेन डेफिनेशन और नीचे ये जो छह छोटे पॉइंट है ये करने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन में आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, और सर्कुलर मोशन में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इनका रिलेशन भी आपस में पाया जाता है। इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जब बॉडी सर्कल में मूव करता है तो तब एंगुलर वाली क्वांटिटी पाई जाती हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन याद रखना सर्कुलर मोशन के दौरान लीनियर वाली चीजें भी साथ मौजूद होती हैं, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन भी मौजूद होता है। लेकिन कोई बॉडी जब लीनियर मोशन कर रहा होता है तब सिर्फ लीनियर वाली होती हैं चीजें, एंगुलर वाली कोई क्वांटिटी नहीं पाई जाती। तो आज हम एक रिलेशन पढ़ेंगे कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी यानी v और ओमेगा के दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है। आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो सिर्फ लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन पूछता है। वैसे
लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी रिलेशन है। इनके रिलेशन लिख लें। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका रिलेशन क्या होता है? d इक्वल टू आर थीटा। डी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है आर, आगे थीटा, वो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ वेलोसिटी, v इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी, आर रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह आ जाओ लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, वो बन जाएगा a इक्वल टू आर एल्फा। a इक्वल टू आर एल्फा। a लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल है आर रेडियस, एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। पता चला जब भी रिलेशन बनाना है तो उसकी लेफ्ट साइड पर लीनियर क्वांटिटी, राइट साइड पर आएगी एंगुलर क्वांटिटी, लेकिन साथ रेडियस। इधर जी हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है। कहता सपोज एक रिजिड बॉडी है, वो एक राड की शक्ल में है, जैसे कि पहली फिगर में दिखाया एक राड है, और कहता उस रिजिड बॉडी, वो जो राड की शक्ल का है, उसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट P है, और इस P पॉइंट का सेंटर पॉइंट से जिसके गिर्द, उस एक्सिस के गिर्द जिसके गिर्द इस रिजिड बॉडी ने घूमना है, फासला जो है वो है r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। कहता जब ये रिजिड बॉडी पूरा जो राड है ये इस एक्सिस के गिर्द घूमेगा, तो ये इस रिजिड बॉडी के ऊपर जो छोटा सा पॉइंट लिया हुआ है वो भी क्या करेगा, एक्सिस के गिर्द सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। पक्की बात है इस पॉइंट P की एंगुलर वेलोसिटी भी होगी ओमेगा, क्योंकि दायरे में घूम रहा है। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा अल्फा। कहता सपोज करें कि ये पॉइंट P, अब इसको नीचे दूसरी डायग्राम में दिखाया कि जब ये दायरे में घूम रहा है P पॉइंट, पूरा रिजिड बॉडी घूम रहा है, उसके ऊपर P पॉइंट है तो वो भी दायरे में घूम रहा है। कहता सपोज करें ये पॉइंट P t टाइम के अंदर a P1 से P2 तक मूव करता है। दूसरी डायग्राम में दिखा दिया कि P पॉइंट जो है, जो रिजिड बॉडी के ऊपर है, ये P1 से P2 तक गया और इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डेल S कवर किया, और इस दौरान जो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जो कि हमें एंगल से पता चलेगा कितना कवर किया, वो डेल थीटा कवर किया। अब हमें पता है दायरे का रेडियस, और जो इसने डिस्टेंस कवर किया डेल S, और जो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल थीटा। इनका क्या रिलेशन है? डेल थीटा इक्वल है डेल S ओवर R, यानी S इक्वल टू आर थीटा। थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया इसलिए साथ डेल लगा दिया। डेल का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस। डेल S इक्वल टू आर डेल थीटा, तो उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर होगा? डेल, यानी शॉर्ट सा डेल थीटा। कहता है इसके ऊपर T से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन को दोनों तरफ T से डिवाइड कर दिया, और साथ अगले स्टेप में कहता है लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट ये अप्लाई करो कि टाइम जो लिया है P1 से P2 तक जाने के लिए वो बहुत शॉर्ट है, तो देखो दोनों तरफ लिमिट लगाई कि टाइम कितना लेना, अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नहीं लेकिन बहुत कम, दोनों तरफ लिमिट लगा दी। ये क्यों किया अभी ये भी बताएंगे। कहता है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल S ओवर डेल टी, ये आ गया लेफ्ट साइड पर। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो आर डेल थीटा ओवर डेल टी, लेफ्ट साइड पर वेलोसिटी बन गया, राइट साइड पर एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का आपस में रिलेशन आ गया।